हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी कि परेशानियाँ कैसे आती हैं, मगर कुछ लोग तो उसको नेगेटिव ही लेके चल दिए हैं। श्रापित दोष होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद है। श्रापित दोष किस बात को दर्शा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। आपको कुछ ऐसे कर्म करने के लिए भेजा गया है जिसे करने के बाद आपकी परेशानियां खत्म होंगी। श्री राम जी को अगर श्रापित दोष की कुंडली मानी है तो हम ये भी तो देखें कि उनको एक कर्म दिया है ना कि जब आपका वियोग होगा अपनी पत्नी से तो रावण की मृत्यु होगी। वो कर्म के लिए ही तो वो श्राप है। आपकी ज़िंदगी किसी न किसी कर्म को करने के लिए आई है, इसलिए आप घबराएं नहीं किसी चीज़ से कि नहीं मेरी कुंडली में ये श्रापित है तो मेरी ज़िंदगी खराब है। आप अपने मकसद को समझिए कि आपकी ज़िंदगी आपको एक मकसद के साथ लेकर आई है, आपको बस वो मकसद पूरा करना होता है। आज हम एक जातिका की कुंडली देखेंगे। मेरे पास इनके भाई आए थे और उन्होंने कहा कि ये जातिका जब भी सोती है तो इसको नींद में अचानक से कुछ होता है कि कोई इसे मारना चाहता है और ये उठ जाती है और इसको ये बात ध्यान रहती है, इस कारण से ये कभी भी ढंग से सो नहीं पाती। तो आइए आज इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या परेशानी है कि डॉक्टर्स भी इसको पकड़ नहीं पा रहे और उन्होंने सारे तरीके के जो भी मुमकिन हो सकता था उनसे सारी चीज़ें उन्होंने करके देखी, मगर फिर भी परेशानी आ रही है। आइए देखिए। सबसे पहले इस कुंडली के अंदर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखता है लगन। लगन लिखा है 24 डिग्री मिथुन राशि में है। ये है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जो है उनके स्वामी होते हैं गुरुदेव। तो यहाँ पे गुरुदेव जुपिटर जो हैं वो आपको सेकंड हाउस में दिखेंगे, जहाँ पे 4 नंबर की राशि लिखी है। 4 नंबर की राशि में गुरुदेव जो हैं वो उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, गुरु उच्च के तो हुए हैं, साथ साथ वक्री भी हैं। और ग्रह अगर उच्च और साथ में वक्री हो जाएगा तो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ साथ इस चीज़ को देखें कि इस गुरु के साथ चंद्रमा और केतु का संबंध है, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत ज्ञान है और ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर एक बारीक सोच भी मौजूद है और कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारे लगन को समझने की बात। हमारे लिए लगन लग्नेश क्या होंगे, वो होंगे गुरु, उनका साथ है केतु और चंद्रमा के। और अब इस पे आए जो पहले भाव पे है। पहले भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, सेवंथ आस्पेक्ट से बुध देख रहे हैं और सूर्य देख रहे हैं। इन दोनों का देखना कहीं ना कहीं एक शार्प माइंडेडनेस देगा। अब चलिए एनालिसिस की तरफ चलें। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सूर्य से मुझे एक ग्रह छठे भाव में नज़र आता है, तो मैं पहले ये कंफर्म करता हूँ क्या ये श्रापित कुंडली है। उसके लिए मुझे चाहिए होता है कालचक्र। कालचक्र में आया मैं, यहाँ पे लिखा है नृत्ति कर्सेस ऑफ गॉड। यहाँ पे हमें दिख रहा है कृतिका के अंदर मंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कुंडली श्रापित कुंडली है। इसका मतलब है कि अब जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर कोई दूसरा प्रभाव इस ग्रह का जरूर होगा। देखें इस कुंडली को ध्यान से। सबसे पहले जो कर्स है वो मंगल की तरफ से आया है और मंगल जो है वो करेज के लिए जाने जाते हैं, ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं इनको जो सपना आ रहा है, इनको जो डर जो भय आ रहा है, वो किस चीज़ को दर्शा रहा है कि करेज की कुछ कमी फील हो रही है। तो यहाँ पे आप इस बात को देख पा रहे हैं कि मंगल जिस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है उसी चीज़ से जुड़ी हुई कुछ परेशानी इनको फेस हो रही है। अब आखिरकार ये हो क्यों रहा है, इसको खोजना मेन ज़रूरत है। तो हम चलते हैं कि किस भाव के कौन से प्लैनेट्स हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 12 भाव हैं, ये 12 भाव के भाव मध्य हैं जिसे कस्प कहते हैं। इस कस्प में जब हम गए तो हमें दिखाई देता है 8वां जो भाव है उसमें जो कस्प आ रहा है वो चंद्रमा का है। इसको देखने के लिए आपको
ऐसे देखना है। 8वें घर में यहाँ पे लिखा है कैप्रिकॉन सीपी, कैप्रिकॉन राशि 18 डिग्री। अब हम जाते हैं यहाँ पे हम आएंगे कैप्रिकॉन राशि तक आपको आना पड़ेगा। कैप्रिकॉन राशि में आने के बाद आप उस डिग्री पे जाएंगे तो उस डिग्री में आपको दिखेंगे जैसे 17 और 19 के बीच में श्रवण आया नक्षत्र और यहाँ पे हुए चंद्र देवता। तो इस कुंडली में क्या हो रहा था, इस कुंडली में 8वें घर के जो मिड पॉइंट के मालिक हैं चंद्रमा, उनका कनेक्शन है सबकॉन्शियस माइंड से। और 8वां घर का मिड पॉइंट अगर कनेक्ट हो रहा है तो एक इंट्यूशन देता है। 8वां घर रिसर्च और इंट्यूशन दोनों दे सकता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या हुई है इस कुंडली के अंदर, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो चंद्रमा है उस चंद्रमा की डिग्री है 11 डिग्री और जो केतु है वो है 5 डिग्री, जो गुरु है वो है 18 डिग्री। तो केतु जो है वो चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं और चंद्रमा जो है वो भी केतु की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस ऐसे इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था केतु सिंक है और चंद्रमा जो है वो इमोशंस है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक अलग ही परेशानी दर्शाता है, जिसमें कि मानसिक तौर पे लोग जो हैं अपने आप को काफ़ी अकेला या काफ़ी हद तक घिरा हुआ फील करते हैं कि मेरे साथ जो है ये अच्छा नहीं हुआ, या कुछ भी ऐसी बातें जो उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और वो उसको सोचते सोचते अपनी एक मनोस्थिति बना लेते हैं। कई बार ऐसा कॉम्बिनेशन चंद्रमा और केतु का ये सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों को भी दर्शा सकता है। इनको ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात थी। अब हमें क्योंकि यहाँ पे स्टडी करनी है एक तरह से बीमारी की, तो हम चलेंगे छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में हमें दिखता है 8 नंबर राशि, इसके स्वामी हैं मंगल और ये बैठे हैं 12वें भाव में। तो कहीं ना कहीं 12वें भाव से जुड़ी हुई कुछ परेशानियाँ रोग के तौर पे देखने को मिलेंगी। 12वां भाव जो होता है वो हमारे लिए निद्रा स्थान होता है, हमारा शयन स्थान होता है। तो जब ये सोते हैं तब इनको कोई चीज़ परेशान करती है। ये जो छठे घर का मालिक मंगल है, इसका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है। अब देखते हैं कि इस छठे घर के भाव मध्य में किस प्लैनेट को जगह मिली थी। तो देखिए ये है 6th हाउस का 23 डिग्री स्कॉर्पियो। 23 डिग्री स्कॉर्पियो में ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, और यहाँ पे ये जो बुध हैं ये छठे घर के मिड पॉइंट के लॉर्ड होकर लगन को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब इस कारण से कहीं ना कहीं इनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर कोई बात ऐसी घिर है जो कि इनको बीमार कर रही है। साथ ही साथ एक बात और दिखाता हूँ आपको कि ये जो बुध हैं ये बुध बैठे हैं मूला नक्षत्र के अंदर, और मूला नक्षत्र के भी जो स्वामी हैं वो भी कहीं ना कहीं केतु देवता है। इसका मतलब है कि बीमारी जो है वो भी एक तरीके से हिडन हो गई है, क्योंकि जो बीमारी की घर की आत्मा है वो ऐसे नक्षत्र के साथ जुड़ी है जो कि हिडन थिंग्स को दर्शाता है, जिसका मालिक है केतु। तो इस कारण से यहाँ पे ये केतु जो है ये इनके दिमाग में कई सारे ख्वाब को, जब ये सोने जाती हैं तो कई सारे ख्वाब इनके दिमाग में आते हैं और उन्हीं के कारण इनमें एक डर सा निर्मित होता है। अब कुंडली में एक चीज़ और देखते हैं जो कि क्रूशियल है, वो है यहाँ पे राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है। इस कुंडली के अंदर शनि 2 डिग्री पर हैं तो राहु 5 डिग्री, ये बहुत ही क्लोज कंजंक्शन है, एक ही नक्षत्र के अंदर है। अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि राहु और शनि का क्लोज कंजंक्शन होगा तो ये मान के चलिए कि इंसान के अंदर, क्योंकि शनि दुख और भय के कारक है, तो इस राहु ने इस दुख और भय को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, और वो भी अष्टम भाव में बैठ के। इस कारण से इंसान अपने अंदर किसी ना किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा और परेशान होगा। हम क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल डिसबैलेंस को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चौथे घर को भी देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। चौथे घर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है 15 डिग्री, और ये आपकी कन्या राशि है। इसमें हस्त नक्षत्र आता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो भी चंद्रमा होते हैं। अब हुआ क्या है
चंद्रमा चौथे घर जो कि हमारे लिए हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं उसके स्वामी हैं। चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठे हैं जो कि हाईली इमोशनल राशि है और साथ ही साथ वो केतु को लेके बैठे हैं। राहु से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। राहु की 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर है। राहु का कनेक्शन शनि के साथ है और इन दोनों की जॉइंट एस्पेक्ट भी चंद्रमा के ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके साथ कुछ ऐसा इमोशनल डिस्टरबेंस क्रिएट है जिसके कारण से इनको बार बार सपने आते हैं। उपाय के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमारे को दिख रहा है कि परेशानी मंगल से है और चंद्रमा से है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आप हनुमान जी की पूजा करें और साथ ही साथ शिव जी की पूजा करें। क्यों? क्योंकि मंगल को हमें यहाँ पे बल देना होगा। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट पे आएंगे तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इनका सूर्य और इनके बुध में ये 100 से कम है। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 100, वो पूरा नहीं करते। मंगल और चंद्रमा के पास तो फुल है जो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सूर्य और बुध के पास नहीं है। इसीलिए ये जो करेज की कमी है ये परेशानी का कारण बनी हुई है। तो इनको मैं माणिक्य रतन पहनने को नहीं कह सकता, ये सप्तम भाव में बैठे हैं, चोट लग सकती है। इस कारण से मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगा कि आप रोज सूर्य की पूजा करें और साथ में हनुमान जी की पूजा करें ताकि ये जो मंगल श्रापित आ रहा है ये थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। अब मंगल जो रूल करता है वो असल में सेना और एग्जीक्यूटिव लोगों को रूल करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये उनसे जुड़े हुए कुछ कर्म करेंगे या उनके लिए उनसे जुड़े हुए लोगों से आशीर्वाद लेंगे तो ये मंगल जो है इसका श्राप कम होगा और इनकी परेशानी भी खत्म होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को देख के आप ये समझ पाएंगे कि किसी भी चार्ट के एनालिसिस करने में एक अकेला ग्रह ही काम नहीं करता, कई सारे ग्रह मिलके काम करते हैं। इसीलिए अगर एक आध किसी ग्रह के कारण कोई दोष आ रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हम पीछे देख रहे होते हैं, जो आप इन चार्ट्स में ऊपर नहीं देख सकते। इसीलिए किसी भी चीज़ को सुन के अचानक से कोई भी एक व्यू पॉइंट मत बनाइए। पूरी कंबाइंड स्टडी के बाद ही अपने किसी भी फैसले को आप मानिएगा। धन्यवाद।